Welcome student. Today we start with a new chapter, our environment. Student, we have a world environment often being used on television, in newspaper and by the people around us. Environment is the sum total of external factor, substance, living beings and the condition that surround an organism and influence the same without becoming its part. It consists of both living and non-living component, each of which has several subcomponents. These subcomponents are interlinked and interdependent on each other. In this chapter, we shall be studying how the various factors in the environment interact with each other and how they impact the environment. So let's start with the subtopic, what happens when we add our waste to the environment. What happens when we add our waste to the environment? Effect of adding waste to the environment. बेटा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हम जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने एनवायरनमेंट में इधर उधर थ्रो कर देते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूस लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इनटू द एनवायरनमेंट. दीज वेस्ट कॉज द pollution of air, water, soil. The waste material produced are the two main types. They are biodegradable waste and non-biodegradable waste. अब क्वेश्चन ये है बेटा कि हम दो तरह का वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते क्या है? Let's start with the first one, biodegradable waste. Biodegradable waste are the waste which decomposed into harmless substance by microorganisms. अब बेटा इसमें आएंगे कौन से? जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स होती है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि उसको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज होकर कोई हार्मलेस मटेरियल में चेंज कर लेता है. तो एग्जाम्पल्स आर वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंक, एनिमल बोन्स. ये जो बेटा एनिमल डंक है, इसको तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जब डीकम्पोजिशन होता है इट विल बी प्रोड्यूस अ मैन्योर, वेरी गुड मैन्योर. ठीक है, तो मोस्टली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर और जिसका कि काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. नेक्स्ट वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर which do not decomposed by microorganisms. Example, polythene bag, plastic, synthetic fiber, glass material, synthetic rubber, insecticide, pesticide, etc. हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें पैक्ड मटेरियल जो है उनको यूज़ करते हैं. उनके जो रैपर्स होते हैं वो मोस्टली जो है सिंथेटिक फाइबर्स या किसी प्लास्टिक से बने होते हैं, तो उनको हम प्रोड्यूस करते हैं. तो दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है. नाउ लेट्स डिस्कस द सम मोर डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste are biological in origin and non-biodegradable waste are mostly man-made. Biodegradable waste gradually degrade
by the microorganism into the harmless material. Non-biodegradable do not degrade by the microorganism. बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डीकम्पोजिशन होता रहता है periodically, तो they do not accumulate in the nature, but non-biodegradable waste accumulate in the nature. Next one is a biomagnification. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से जो है वो टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारी फूड चेन में नहीं आता है, ठीक है. बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दैट विल बी प्रोड्यूस अ सर्टन टॉक्सिक मटेरियल, और वो जाकर हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है, और फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन से लिंक्ड है उन सबको जो है हार्म करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है. नाउ द एग्जाम्पल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट contain garbages, livestock waste, sea-waste. Non-biodegradable waste contain plastic, polythene, glass, and several pesticide, fertilizer, etc. This is all for today. Thank you. Have a nice day.